मुख्तलिफ शहरों का रुख कर रहे हैं जहां पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली की अगर बात कर लें तो दारुल हुकूमत दिल्ली से लगातार हमारे साथ हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद जुड़ रहे हैं। एक बार फिर से खुर्रम शहजाद जुड़ चुके हैं। खुर्रम शहजाद, जिस मकाम पर आप मौजूद हैं, इससे पहले भी आप उस मकाम पर मौजूद थे, वहां से तस्वीरें सीधी तौर पर दिखा रहे थे। मरकजी जुलूस यहीं से बरामद होता है, कितनी देर में ये जुलूस निकलेगा? और आपका ये कहना था कि तकरीबन इख्तिताम पजीर होने तक ये जुलूस शाम में तब्दील हो जाता है। इस वक्त क्या कुछ मनाजिर अपने नाज़रीन को दिखाएंगे? देखिए सना, तकरीबन 11:30 बजे के करीब ये जुलूस बरामद हुआ है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरह से ये तस्वीरें हैं। जुलूस यहाँ से बरामद हुआ, शबीह निकाली गई, ताबूत की शबीह निकाली गई, अलम की शबीह निकाली गई, जो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो घोड़ा था जुलजना, उसकी शबीह निकाली गई। अब ये जुलूस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये जो रास्ता है आप देख सकते हैं कि जुलूस आगे बढ़ रहा है। मातमी दस्ते हैं जो अंजुमन के हैं, अलग अलग अंजुमनों के हैं, चाहे करगिल हो, चाहे दस्ते अब्बासिया हो, या फिर दूसरे दस्ते हो, अमरोहा का दस्ता हो, वो सारे दस्ते इसमें शामिल हैं। अलग अलग अंदाज से मातम कर रहे हैं। सीना कूबी हो रही है, जंजीर का मातम हो रहा है। और इस तरह से ये सारे मोमिनीन हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और एक ही बात वो बताना चाहते हैं इस स्याह लिबास के जरिए से। ये पूरा का पूरा जो इलाका है, जो शिया जामा मस्जिद कश्मीरी गेट के पास का है, बहुत तारीखी मस्जिद है ये। तो यहाँ पर जो स्याह लिबास पहने हुए हैं सारे लोग, और ये कहना चाहते हैं कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत हुई थी सन 61 हिजरी में, हम उसके खिलाफ एहतिजाज दर्ज करा रहे हैं। और ये भी फैसला हुआ है, इस तरह के पेपर्स यहाँ पर पंफलेट बांटे गए हैं जिसमें कहा गया है कि जो करबला का जो पैगाम है, जो इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों की शहादत का पैगाम है, उसको बताया जाए कि किस तरह से उन्होंने इंसानियत के लिए, हक के लिए, सच्चाई के लिए जान दी। और ये भी बताया गया कि उसमें कोई भी तब्दीली हो, कोई भी मूवमेंट हो, उसमें खवातीन का एक अहम हिस्सा, एक अहम रोल होता है। क्योंकि हमने देखा है करबला में खवातीन जो है वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शाना बशाना थी। एक छोटे से बच्चे अली असगर को शहीद किया गया था, वो उसके पालने की शबीह भी यहाँ पर निकाली गई। तो ये पूरा मंजर देख सकते हैं। लगातार यहाँ से ये आगे बढ़ रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको शबीह की, जो ताबूत की शबीह है, उसको दिखाने की कोशिश करें। और उसी के पीछे पीछे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो जुलजना, दुलदुल नाम का घोड़ा था जिस पर वो बढ़े थे और जिस पर वो सवार होकर गए थे, वो भी उसकी शबीह भी यहाँ पर मौजूद है। तो धीरे धीरे ये जो मस्जिद है, दरगाह है, वो उसकी जानिब ये आगे बढ़ रहा है। और हालांकि 1 किलोमीटर का फासला है, लेकिन जगह जगह ये जुलूस रुकता है, मातम बपा होता है, जंजीरों का मातम होता है, सीना को भी होती है, गिरी होती है, रोते हैं लोग और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से गिरियावजारी होती है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ये बताने की कोशिश करते हैं खून बहा करके कि अगर हम वहां होते तो आपका खून बहने नहीं देते, सच्चाई पर आंच आने नहीं देते। और जिस तरह से हजरत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था, तो उसकी याद जो है वो यहाँ पर ताज़ा होती है। और जो मैसेज है रहती दुनिया तक के लिए सन 61 हिजरी का, किस तरह से पानी का भी जो एक मैसेज है कि हजरत, जिस तरह से हजरत अब्बास जो हजरत इमाम हुसैन के चचा थे, वो किस तरह से अलम लेकर आगे बढ़े थे, क्योंकि अलम बरदार थे वो, और उनके दोनों शानों को जो है काट दिया गया था। जो उनके साथ जो जिसमें पानी भरकर लाना था, उसको भी उनके साथ था। तो इस सब की शबीह निकाली गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि हक के लिए जान दे दो, कभी पीछे ना हटो। खवातीन की हिस्सेदारी हो जानी चाहिए। इंसाफ के बगैर कोई भी समाज वो आगे नहीं बढ़ सकता। और कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि इंसाफ के बगैर कोई समाज जो है वो पुरअमन हो सकता है। जाहिर सी बात है। और इसीलिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की जानिब से कहा गया कि जुल्म को बर्दाश्त ना करें, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं और जालिम के खिलाफ आवाज बुलंद किए जाए। और इंसानियत के मुजस्समे के तौर पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा जाता है। एक बार फिर से मेरठ का रुख कर लेते हैं, क्योंकि मेरठ में 2 बजे के बाद जुलूस शुरू होगा, जैसा कि हमारे साथ हमारे नुमाइंदे तनजीर अंसार जुड़कर बता रहे हैं। और इस वक्त पंजतन ज़ियारत खाने में मौजूद है। वहां जो इंतजामिया कमेटी वो किस तरह से तैयारियां करती है, इस हवाले से आप सवाल करने वाले थे। तंजीर, उनसे पूछिएगा किस तरह की तैयारियां वो करते हैं। और अगर खवातीन की बात की जाए तो खवातीन के हवाले से किस तरह की तैयारियां की जाती हैं?
جی بالکل سنا، جس طرح سے مغربی اتر پردیش میں عزاخانوں میں مختلف عزاخانوں میں یہاں کے مجلس عزا برپا کی جاتی ہے، یہ سلسلہ جب چاند نمودار ہوتا ہے محرم کا عزاخانے سج جاتے ہیں. اور میں یہاں کہوں گا اپنے کیمرہ مین سے کہ جس عزاخانے میں ہم موجود ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ علم یہاں سجائے گئے ہیں. مولا عباس کا علم ہے، امام حسین کا علم ہے، امام حسن کا علم ہے، اور شہدائے کربلا کی جو نشانیاں ہیں وہ یہاں موجود ہیں. جو زری ہے وہ خاص طور پر یہاں پر زری جو ہے وہ امام بارگاہ میں رہتی ہے، جس کی یہاں پر ماہ محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر اور 10 محرم تک جب مجالس کا سلسلہ یہاں پہ جاری رہتا ہے تو اس شبیہ کی، امام حسین کے روضے کی شبیہ کی زیارت لوگ کرتے ہیں اور نم آنکھوں سے اپنا نذرانہ عقیدت شہدائے کربلا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. جس طرح سے میرٹھ میں اور اس کے اطراف کے علاقوں میں، چاہے وہ عبداللہ پور ہو، چاہے وہ دھورلی ہو، رسول پور دھورلی ہو، یا جو ہے دوسرے اور مقامات ہوں یہاں پہ علاقے کے اطراف کے علاقے جہاں پر امام بارگاہیں موجود ہیں، وہاں پہ عقیدت مند امام بارگاہوں میں مجالس میں شرکت کرتے ہیں ان دنوں میں. اور سلسلے کی یہ مجالس جو ہیں ماہ محرم کی پہلی تاریخ سے جاری رہ کر اور 9 محرم تک سلسلے کی یہ مجالس جاری رہتی ہیں. اور اس کے بعد آج یوم عاشورہ کے روز صبح سے مجلس اور اعمال کے بعد جلوس کا سلسلہ جاری رہتا ہے. یہاں پہ ہمارے ساتھ خطیب اہل بیت موجود ہیں جناب عمار حیدر رضوی صاحب، جنہوں نے پہلی تاریخ سے لے کر 9 محرم تک امام بارگاہ پنجے تنی میں مجلس کو خطاب کیا. اور خطاب کا ان کا جو موضوع تھا وہ ہمیشہ سے امام حسین کے جو پیغام ہے اتحاد کا، محبت کا اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا، وہ ان مجالس میں خطاب کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کیا. عمار حیدر صاحب، آپ نے جس طرح سے مجلس کو خطاب کیا ہے، جو عنوان آپ کا رہتا ہے، کیا ایک میسج دینے کی کوشش ان مجالس کے ذریعے ان دنوں میں رہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جو ماہ محرم ہے یہ ہم پوری دنیا کو ایک پیغام یہ دیتے ہیں سب سے پہلے کہ رسول کا نواسہ کربلا میں جو گیا تھا وہ کسی مذہب کے لیے، کسی دین کے لیے، کسی کاسٹ کے لیے نہیں گیا تھا، بلکہ رسول کا نواسہ جسے ہم امام حسین اپنا تیسرا امام مانتے ہیں، وہ یزید کے مقابلے میں اس لیے کھڑا ہوا تھا کہ یزید یہ چاہتا تھا کہ انسانیت کو ختم کر دیا جائے. سب سے پہلی بیس جو تھی وہ یہ تھی کہ انسانیت کے اوپر ظلم ہو رہا تھا. یزید یہ چاہتا تھا کہ ہر انسان ایسے زندگی گزارنے لگے، یعنی شراب پینے لگے، عادی ہو جائے ان چیزوں کا. جو چیزیں ہمارے ہاں حرام ہیں اسے عادی کرنا چاہتا تھا. جیسے ماں بہن کے ساتھ اگر شادی کرنا یہ ہمارے یہاں حرام ہے، یزید چاہتا تھا کہ یہ عام ہو جائے. اسی طرح سے شراب پینا، زنا کرنا، اسی طرح سے جو ہے جوا کھیلنا، یہ جتنی چیزیں تھیں جو ہمارے دین میں بالکل منع ہیں، بند ہیں، حرام ہیں، اور وہ چاہتا تھا کہ اسے انسانیت کے کو رواج دے دیا جائے اور ہر انسان اس کا ملوث ہو جائے. حسین مظلوم اسی لیے آ کے کھڑے ہوئے، اور ایسے مقابلے میں کھڑا ہونا آسان نہیں ہے جہاں پہ پوری دنیا یزید کے ساتھ تھی. صرف 72 ایسے تھے جو یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا ہم سر تو دے سکتے ہیں لیکن تیری بات نہیں مان سکتے. اس نے کہا تھا کہ تم ہماری بیعت کر لو، اپنے ہاتھ ہمارے ہاتھ پہ دے دو، جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا کرو، تمہیں جو حکومت چاہیے ہم دے دیں گے، جہاں کی مملکت چاہیے ہم دے دیں گے، جو کہو گے وہ ہم حکومت سے دلوا دیں گے. لیکن حسین نے کہا نہیں، انسانیت بچانا ہماری ذمہ داری ہے. یہ جو بھائی چارگی ہے آپس میں، یہ بچانا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ابھی قیامت تک پوری دنیا کو چلنا ہے. اور دیکھیں، یہ کربلا میں کوئی مذہب کی جنگ نہیں تھی. آج اگر متحد ہو جائیں یہ اسلام پہ چلنے والے مسلمان تو پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بن سکتے ہیں. ضرورت ہے، آج کے دور کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے کہ سب کے سب متحد ہو جائیں اور اپنے اپنے تمام نظریاتی اختلافات کو چھوڑ دیں اور آگے بڑھ جائیں. اسی لیے ایران کے پریزیڈنٹ آیت اللہ خمینی نے یہ بات کہی تھی کہ اگر سارے مسلمان ایک ساتھ جمع ہو کر اسرائیل پر ایک ایک بالٹی پانی ڈالیں تو اسرائیل دنیا سے مٹ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ایک ساتھ جمع ہو جائیں. آج دنیا سے یہ نہ پوچھئے کہ وہ کہتا ہے کہ محمد ایوب ہوں، مثلا افغانستان کا مسلمان ہوں، میں پاکستان کا مسلمان ہوں، میں سعودی عرب کا مسلمان ہوں. یہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس سے یہ پوچھئے کہ امام حسین نے، رسول کے نواسے نے جو کربلا میں ایک لکیر کھینچی تھی، تم لکیر کے اس پار والے ہو یا لکیر کے اس پار والے ہو. جس طرح سے یہ بہت خوب، ظاہر سی بات ہے اتحاد کا بھی پیغام کربلا دیتا ہے اور انسانیت کا پیغام تو دیتا ہی ہے، اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے لیے بھی امام حسین نے کہا تھا، اور جس کی ضرورت آج
बहुत है। और अगर बात कोलकाता की जाए तो कोलकाता में गंगा जमनी तहजीब की जो तस्वीरें हैं वो लगातार देखने को मिलती हैं और आज इस मौके पर भी आज यौम आशूरा के दिन भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। लगातार हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज जुड़ रही हैं, एक बार फिर से वो जुड़ चुकी हैं। शबाना, आप तस्वीरें लगातार हम तक दिखा रही हैं जो जुलूस और मातम और आज़ादारी और जो अक़ीदतमंद हैं जो इमाम हुसैन को आज याद करते हुए नजर आ रहे हैं। इंसानियत के मुजस्समे के तौर पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देखा जाता है और आज यही तस्वीरें पूरे मुल्क की मुख्तलिफ शहरों से हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल सना, और आप देखें कि जो सबसे बड़ा जुलूस जो कोलकाता में निकाला जाता है वो सियालदा और कॉलेज स्ट्रीट के इलाके से निकाला जाता है। ये वो इलाका है जहां मुसलमानों की तादाद बिल्कुल कम है। गैर मुस्लिम इस जुलूस में शरीक होते हैं और एहतराम के साथ शरीक होते हैं, वो भी गम मनाते हैं और जो शहादत करबला है उसे याद करते हैं। सबसे बड़ा जुलूस इसी इलाके से निकलता है। पुलिस की सख्त निगरानी में ये जुलूस निकाला गया था। इस इलाके से अभी जुलूस निकल चुका है। आप देख सकते हैं अभी भी इलाकों में जो है यहाँ पे जो है वो पुलिस की सिक्योरिटी है, रास्ते बंद हैं, गाड़ियों की आमदरफ्त जो है वो बिल्कुल बंद कर दी गई है। तो जुलूस जो है वो आगे बढ़ चुका है और तमाम हर फिरके के लोग इस जुलूस में शरीक थे और वही जो एक इत्तेहाद का पैगाम था, इंसानियत का पैगाम था, सच्चाई का पैगाम था, जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होने का जो पैगाम था वो आज इस जुलूस में देखा गया। गमों से निढाल लोग थे और वाक़या करबला को याद कर रहे थे और एक ही मंशा था कि वो भी जिस तरह से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने और उनके रुफ़क़ाओं ने जिस तरह से शहादत पेश की और पूरी दुनिया तक जो है वो आज पूरी दुनिया, जब तक दुनिया कायम रहेगी, ये जो है इस तरह से लोग जो है वो गम मनाते रहेंगे और वाक़या करबला को याद करते रहेंगे। तो बड़ी तादाद में पूरे कोलकाता से जो तमाम इलाकों से जुलूस जो है वो यहाँ जमा होता है और उसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता है और उस जुलूस में तमाम फिरके के लोग शरीक होते हैं, एहतराम के साथ शरीक होते हैं। अपनी जो एक और आज जो सबसे अहम बात देखने को मिली कि जिस तरह से मुल्क के माहौल है, लोगों को जात पात की बुनियाद पर जो है वो अलग रखने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे में और भी ज़्यादा लोग जो है वो इस जुलूस में शरीक हुए। उनका कहना था कि इत्तेहाद उनका मकसद है और वो ये दिखाना चाहते हैं कि चाहे जैसे भी हालात हो, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर, वो यहाँ बंगाल के लोग एक साथ है, मुतहिद है और मुतहिद रहेंगे। वो आज मुहर्रम के जुलूस में देखने को मिला। जी सरा, जयपुर की अगर बात कर लें तो जयपुर में 3 बजे आपको बता दें कि जुलूस निकलेगा। हमारे नुमाइंदे अरबाज खान के मुताबिक उनका कहना है कि 3 बजे से बड़ा जुलूस यहां से बरामद होगा और हर मोहल्ले का एक जुलूस होता है। अगर बात गंगा जमनी तहजीब की करें और मुख्तलिफ मसालिक की करें या मकतब फिक्र के मानने वालों की करें अरबाज, तो हम ये देखते हैं कि जब भी इस तरह के मजमा और यौम आशूरा के दिन लोग जब सड़कों पर निकलते हैं, सीना कोबी करते हैं, आज़ादारी करते हैं, तो उस वक्त हम देखते हैं कि दिगर मज़ाहिब के लोग सबीलों का एहतमाम करते हैं, लोग शरबत भी पिलाते हैं। क्या ऐसी तस्वीरें जयपुर में भी देखने को मिलती है? लोग गंगा जमनी तहजीब का मुजाहरा पेश करते हैं। अरबाज, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? शायद अरबाज के पास हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, उनसे एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तंजीर, तारीख के हवाले से आप रोशनी डालने वाले थे कि क्या कुछ तारीख है जिस मकाम पर आप मौजूद हैं और खवातीन के हवाले से अगर ज़ियारत खानों की बात करें तो कितनी तैयारियां की जाती हैं अगर मुहर्रम के चांद नजर आ जाने के बाद से आज तक, और क्या मेरठ में खुसूसन खवातीन के लिए भी इंतजाम किए जाते हैं आज़ादारी के लिए, नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए? जी सना, मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में जहाँ पर मजालिस का एहतमाम किया जाता है वहाँ पर मर्द हजरात के साथ ख़वातीन के लिए अलग से इंतज़ाम किया जाता है। यहाँ पर इंतज़ामिया कमेटी के जो ज़िम्मेदारान हैं उनमें से जो है खुर्शीद साहब यहाँ हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से खुर्शीद साहब यहाँ पे एहतमाम किया जाता है, मजालिस में लोग आते हैं, शिरकत करते हैं, तो वो सारा इंतज़ाम जो होता है ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए किस तरह का इंतज़ाम, और जो मजलिस में शामिल होते हैं अज़ादारान हुसैन, किस तरह का इंतज़ाम, तबरुकात का किस तरह का इंतज़ाम रहता है, क्या इंतजाम आप लोग करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मुहर्रम की पहली तारीख से लेके और आशूरा तक तमाम इंतजामात मोमिनीन अपनी जानिब से सारा पैसा इकट्ठा करके दिल से जो मुहर्रम को मनाते हैं, क्योंकि ये वो गम है जो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। तमाम ख्वातीन अपने जो है सुहाग के जोड़े को उतार देती हैं,
गम के कपड़ों को पहन लेती हैं। तमाम इंतज़ाम यहाँ किए जाते हैं। यहाँ ख़वातीन की मजलिस होती हैं, लगातार सुबह फजर की नमाज से लेके और रात तक, देर रात तक मजलिसें होती हैं और मर्दानी मजलिस होती हैं जिसमें बड़े बड़े उलमा यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। अम्मार साहब ने अभी आपको खिताब किया और वो जो है करबला की जानिब से एक पैगाम जो इंसानियत का पैगाम है, जो किसी शायर ने कहा है कि इंसान को बेदार तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। यकीनन 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 हुसैन जो हैं सारी दुनिया के इंसानों के लिए हैं और वो पैगाम देते हैं कि इंसानियत ही सबसे बड़ा मज़हब है, इंसानियत से ऊपर कोई भी नहीं है और उन्होंने इंसानियत के लिए अपनी जान दे दी। हम रोज़े आशूरा के दिन सुबह से लेके शाम तक फाका रखते हैं, नंगे पैर रहते हैं, अपने सरों सीने को पीटते हैं और हुसैन का पैगाम जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आज यौम आशूरा के रोज़ किस तरह का एहतमाम रहता है सुबह से और क्या सिलसिला रहता है फाका शेखनी तक, और उसके बाद जब जो है शाम गरीबा की मजालिस जो है वो मुनक़िद की जाती है? आज सुबह फजर की नमाज के बाद से हर अज़ा खाने में मातम शुरू हो जाता है और हम अमाल जो अली असगर से मुनासबत रखते हैं वो करते हैं। उसमें ये दिखाया जाता है किस तरीके से एक 6 माह के बच्चे को जो है तीर से कत्ल कर दिया गया था। आज सुबह इमाम ने, हमारे अम्मार साहब ने अपने साथ सबके वो अमाल कराए और जुलूस निकलता है और लोग सब फाके से रहते हैं। शाम को असर की नमाज के बाद जो है फाका तोड़ा जाता है। रात में जो है शाम गरीबा की मजलिस होती है, सब एक दूसरे को पुरसा देते हैं, बड़ी तादाद में मोमिनीन इकट्ठा होते हैं और गम का माहौल कंटिन्यू बना रहता है। अम्मार साहब, हिंदुस्तान की मुल्क की, इस मुल्क की बात की जाए तो इस मुल्क में हर जो है कौम को, हर मज़हब के लोगों को आज़ादी से अपने मज़हब की तक़रीबात को मुनक़्क़िद करने का जो है वो इख्तियार हासिल है। हिंदुस्तान जैसे मुल्क की हम जब बात करते हैं तो ये रिवायतों में भी मिलता है और मजालिस में भी मैंने सुना है। इससे पहले जब मैं आपसे ये सवाल कर रहा था कि इमाम हुसैन ने शायद ये कहा था कि अगर मुझे कहीं नहीं जाने देना चाहते, तुमने मुझे यहाँ घेर के करबला में रखा है तो मुझे इतनी मोहलत दो कि मैं हिंदुस्तान चला जाऊं। हिंदुस्तान का जिक्र उन्होंने क्यों किया और क्या उनको मोहब्बत हिंदुस्तान की तरफ से, क्या ऐसी जो है खूबी उनको नजर आई कि यहाँ की मिट्टी में, यहाँ की खुशबू में, कि इमाम हुसैन ने अपने आखिरी वक्त में ये कहा कि मुझे अगर तुम मोहलत दो तो मैं हिंदुस्तान चला जाऊं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम हिंदुस्तान में इमाम हुसैन का गम मनाते हैं या किसी भी धर्म का इंसान कोई भी बात करता है तो हमारी गवर्नमेंट कभी इसमें ऑब्जेक्शन नहीं करती है। यह है कि सलीके से होना चाहिए, हर चीज़ सलीके से होना चाहिए और हम शुक्रगुजार हैं अपनी गवर्नमेंट के और तमाम उन चीज़ों के। आप देखें, ये जितने भी जुलूस हमारे निकलते हैं, ये जवान जो फोर्स में होते हैं या जो गार्ड होते हैं, ये सब हमारी हिफाजत करते हैं। दुनिया में कहीं ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि इतनी बड़ी तादाद में गवर्नमेंट किसी की हिफाजत कर रही हो। हम जितना भी शुक्र अदा करें, शुक्रिया अदा करें, अपनी गवर्नमेंट का कम है, इसलिए कि हम हर मामले में देखते हैं गवर्नमेंट हमारे साथ है, हमारी हिफाजत करती है, कोऑपरेट करती है। क्यों? पूरे मुल्क में ऐसी मजालिस देखने को मिल रही हैं और अज़ादार क्या कुछ इज़हार ख्याल कर रहे हैं वो भी हमारे नुमाइंदे हम तक पहुंचा रहे हैं। आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तंजीर, आपका भी बेहद शुक्रिया। शबाना, आपका शुक्रिया और साथ ही साथ अरबाज, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है करबला के बाद। आदाब।